Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Haggai, chapter 2, verse 4. आज के ध्यान मनन के लिए हमारा वचन भाग है हग्गई, उसका दूसरा अध्याय, चौथा वचन। Be strong and work, for I am with you. हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। If we read the whole verse of Haggai 2:4, अगर हग्गई दूसरे अध्याय के चौथे वचन को सारे वचन अगर हम पढ़ते हैं, 3 times the Lord is saying, Be strong. 3 बार यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हियाव बांधो। In a single verse, 3 times he is telling, Be strong. एक ही वचन में 3 बार वो कहता है कि तुम हियाव बांधो। We all know 1 Corinthians chapter 1. हमें पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय तो पता है। And from verses 26 to 29, अगर 26 वचन से लेकर 29 वचन तक हम देखते हैं, we can see what type of people God chooses. कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुनाव किया, वहां पर हम देख सकते I हैं। am reading those verses for you. यहाँ पर हम लोग आपके लिए वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians first chapter पहली कुरिन्ती उसका पहला अध्याय and 26 through 29. 26 से लेकर 29 वचन तक। For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत से मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत में निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत से नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। In the past also, in the history, God used people like Gideon, etc. to bring victories to Israelites. इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने गिदियोन जैसे जो बहुत ही बलहीन था, ऐसे व्यक्ति को इस्राएल के प्रति उनको सामर्थ देकर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। He used the sling and stone of a shepherd boy to kill the Philistine giant Goliath. और हमको पता है दाऊद के हाथ से गोफन और पत्थर को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने गोलियात को मार गिराया। And he used an ox goad in the hands of Shamgar to kill 600 Philistines. और हमें पता है कि शमशोन को शमगर के हाथ परमेश्वर ने एक बैल के हड्डी को लेकर उसने 600 Philistines. 600 फलिस्तियों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया। Yeah, God used the jawbone of a donkey. और परमेश्वर ने एक गधे के जबड़े के दांत हड्डी को भी इस्तेमाल किया। Yeah, he used in the hands of Samson to kill 1000 Philistines. शमशोन के हाथ वो इस्तेमाल करते हुए 1000 फलिस्तियों को उसने मारने के लिए सहायता की। So, dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, today are you feeling weak to do God's appointed work? अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही असमर्थ हो कि परमेश्वर को जो काम दिया गया है वो करने में तुम नाकाम हो सकते हो, And the Lord says thrice, be strong. इसीलिए इधर हग्गई दूसरे अध्याय के चौथे वचन में हम पढ़ते हैं 3 बार परमेश्वर कहता है तो हियाव बांध। I want to tell a small story here. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता One हूँ। day, the master was searching for a vessel to use. एक दिन एक मालिक अपने योग्य पात्र को चुन रहा था, On the shelf, there are so many. और उसके घर में देखा उसने कई सारे पात्र थे, And they are all waiting and they are seeing which one would he choose. और ये सारे पात्र अपने आप को कौन इस्तेमाल में आएंगे ये देखने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थे। And take me, cried the gold one. पहले जो सोने का घड़ा था वो कहता है कि हे मालिक मुझे इस्तेमाल कर, And that vessel said, I am shiny and bright. और वो पात्र जो सोने का था वो कहता देखो मैं बहुत ही चमकीला हूँ और मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे इस्तेमाल करो, I am of great value and I do the things right. और मैं अच्छे काम करता हूँ और बहुत ही कीमती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करो, And my beauty and my luster will outshine the rest. और मेरा जो सौंदर्य है और मेरी जो चमक है वो सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है। Oh master, for someone like you, gold would be the best. और वे कहने लगा हे मालिक आपके योग्य जो पात्र है तो वो सोना ही होगा,
और कोई श्रेष्ठ नहीं। Unheeding to the voice of the gold, और ये सोने की जो पुकार थी उसको मालिक ने नजरअंदाज कर दिया, and the master passed on to the brass. और उसके बाद वो तांबे की ओर गया। It was wide mouthed and very shallow, and it is like polished glass. यहाँ पर देखा गया तो वो जो पात्र था वो बहुत ही गाढ़ा और उसके चौड़े मुंह वाला था, और देखने के लिए वो चमकदार आईने के जैसे था। And that brazen vessel cried, Here, here, I am here. और तांबे का बर्तन कहने लगा, हे परमेश्वर, हे मालिक, मैं सामने हूँ, मुझे इस्तेमाल करो। I know I will do the work. आपके लिए मैं काम करने योग्य हूँ, मुझे इस्तेमाल करो। And place me on your table for all the people to view. और वो कहने लगा, देखो आपके पास जो लोग आते हैं सब देखने के लिए मुझे आपके वो मेज के ऊपर रख दो। Again, unheeding to the words of the brass, the master moved on. और ये मालिक भी इस तांबे के बर्तन के बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। Suddenly there was a shout. उसके बाद उसने एक पुकार सुनी, Oh, look at me, call the goblet of crystal, a glass one. और It is so clear. वहां पर हम देखते हैं, वहां पर एक कांच का बर्तन था, वो अपने आप से पुकारने लगा। And now what it is telling? वो क्या कहने लगा? Oh, my transparency shows my contents so clear to others. देखो मैं तो पारदर्शिक हूँ, मेरे अंदर जो भी है सारी चीजें बहुत ही बेहतर दिखलाती है। And though I am fragile, मैं बहुत ही नाजुक हूँ, and I will serve you with pride. और देखो मैं बहुत ही गर्व के साथ मैं आपकी सेवकाई करूंगा, And I am sure I will be happy in your house to abide. और आपके घर में रखने लायक मैं एक योग्य पात्र हूँ। But the master, unheeding to its voice, passed on further. मालिक ने इसकी वाणी को भी नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गया। He came to a vessel of wood. और उसके पास एक लकड़ी का बर्तन था, उसके पास आ It is गया। well polished and it is well carved. देखो वो बहुत ही अच्छी खुदाई के साथ और अच्छे मुलायम बनाकर उसको चमकदार बनाया And गया it था, solidly stood. और देखने के लिए वो बहुत ही बलवान था। Oh, you may use me, dear master, the wooden bowl set. और ये लकड़ी का बर्तन और ये पात्र कहने लगा, हे मालिक मुझे इस्तेमाल कर, मैं योग्य हूँ। But I would rather you use me keeping fruits and flowers. वो कहने लगा, देखो मैं तो फल और फूल लगाने के लिए मैं आपके काम आऊंगा। The master unheeded to its voice too. और मालिक भी इसकी वाणी को भी नजरअंदाज किया। Then the master looked down and saw a vessel of clay. और मालिक झुक कर देखा तो उधर नीचे एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पात्र था, And it was empty and it was broken and helplessly lying there. उधर देखा गया तो वो खाली था, टूटा हुआ था और निस्सहाय स्थिति में था, And no hope had the vessel that the master might choose. और उसको कुछ भी आशा नहीं थी कि मालिक उसको कुछ इस्तेमाल करेगा। And it never thought that the master will cleanse it and make whole and to fill and to use. कभी भी वो सोचा नहीं कि उसका मालिक उसको धोएगा, साफ करेगा, उसको भर कर इस्तेमाल करेगा। But suddenly the master said, और अचानक वो मालिक कहने लगा, this is the vessel I have been hoping to find. वो कहने लगा, यही बर्तन है और यही पात्र है जिसकी मुझे आशा थी और खोज थी। I will mend it, I will use it. मैं उसे मरम्मत करूंगा, उसे भरूंगा और इस्तेमाल I'll करूंगा, make it all mine. और इस पात्र को मेरे लायक बनाऊंगा। I don't need the vessel with pride of itself. और जो घमंड के साथ है ऐसा बर्तन मुझे नहीं चाहिए। I don't want the one who is narrow to sit on the shelf. और जो बर्तन आकर मेरे मेज पर बैठने यानी तो मेरे खड़ी में बैठने के लिए है, उसे मुझे नहीं चाहिए। I don't want the vessel who is big mouthed and shallow and very loud. और जो बर्तन बहुत ही बड़े मुंह वाला है और बहुत ही गहरा नहीं है, ऐसा बर्तन मुझे नहीं चाहिए। I don't want the one which displays its contents so proudly. और वो बर्तन भी मुझे नहीं चाहिए जो अपने अंदरूनी चीजों को बाहर दिखलाता And है। I don't want the vessel which thinks that it can do all things all right. और ऐसा बर्तन भी मुझे नहीं चाहिए जो सब सोचता है कि मैं सब कुछ ठीक से कर सकता हूँ। But the plain earthen vessel filled with my power and might will I use. और वो मालिक कहने लगा, ये जो मिट्टी का बर्तन है मेरे हियाव के साथ, मेरे सामर्थ के साथ जो भरा जाएगा उसी को मैं इस्तेमाल Then करूंगा। gently he lifted the vessel of clay. और उस मिट्टी के बर्तन को बहुत ही धीरे से अपने हाथों में He उठाया mended it, he cleansed it, and he filled in that day. और उसी मरम्मत की, उसे धोया, उसके अंदर भर दिया और इस्तेमाल करने And he लगा। spoke to it very kindly and said, और उससे बहुत ही धीमी आवाज से प्रेम के साथ प्रीति की बातें
बातें करने This लगा, is the work you have to do. ये काम तुझे करना है। Just pour out to others as I pour into you. वो कहने लगा, जैसे मैं तुझे भरता हूँ वैसे ही दूसरों को तू उंडेलते जा। I believe that all of us have understood the meaning of this example. मैं सोचता हूँ कि इस उदाहरण के बारे में आपको समझ आई है। God sees us in a different way, unlike men sees. जैसे लोग देखते हैं वैसे नहीं देखता, हमारा परमेश्वर का दृष्टिकोण कुछ और ही अलग है। In 1 Samuel 16:7, अगर पहले शमूएल 16 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, God told prophet Samuel, वहां पर नबी शमूएल के साथ परमेश्वर कुछ कहता है, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. 16:7. देखिए पहला शमूएल 16 अध्याय के 7 वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Today, dear brothers and sisters, आज प्यारे भाई और बहनों, are you feeling weak? क्या तुम कमजोर महसूस करते हो? Are you feeling rejected? क्या तुम दूसरों के ओर से तुम ठुकराए जाने जाते हो? Are you feeling despised? क्या तुम छोड़े जाए के सोच में हो? People are telling that you are fit for nothing. क्या लोग कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, कुछ काम के नहीं? But see what God is telling. देखो परमेश्वर क्या कहता है, Don't get discouraged, be strong. तुम हियाव बांधो और तुम बलवंत होकर खड़े रहो। Paul says in Ephesians 6:10, देखो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 10 वचन में पौलुस कहता है, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. वो कहता है कि परमेश्वर के हियाव में तुम बलवंत रहो और खड़े रहो। And also the psalmist says in Psalm 119 देखिए भजन संहिता उसके 119 अध्याय में भजन करता कहता है, and in verse 28, और उसके 28 वचन में कहता है, Psalm 119 देखिए भजन संहिता उसका 119 and verse 28, 28 वचन, My soul melteth for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. मेरा जीव उदासी के मारे गल रहा है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। When God strengthens us, we can do all things. जब परमेश्वर हमें सामर्थ देता है तो हम सब कुछ कर सकते That is हैं। what Paul is exhorting to Philippian believers in Philippians 4:13. इसीलिए फिलिपी 4 और उसके 13 वचन में पौलुस फिलिपियों के वहां पर जो विश्वासी है उनको हियाव देता I है। can do all things through Christ which strengtheneth me. परमेश्वर और क्रिस्त जो मुझे सामर्थ देता है उसके बल से मैं कुछ भी कर सकता I हूँ। want to read for you Isaiah 40th chapter मैं आपके लिए यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय में पढ़ना चाहता and हूँ, from verses 28 to 31. 28 से लेकर 31 वचन तक। And these verses, see, we can meditate these wonderful truths mentioned there. यहाँ पर जो गहराई की बातें बताई गई है वो हम ध्यान मनन कर सकते हैं। Isaiah 40 यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय and 28 to 31. 28 से लेकर 31 वचन तक। Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Isaiah 40, 28 to 31. यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 28 वचन से 31 वचन तक मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण को थके और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना रहेंगे। With similar words, King David is encouraging and exhorting his son Solomon to build the temple. और
यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान अपने पुत्र को दाऊद दाऊद, राजा वो हियाव बांधकर वो कहता है कि परमेश्वर के भवन के बनाने के काम में ऐसा ही हियाव देता If है। you read 1 Chronicles पहला इतिहास and 28th chapter 28 अध्याय में and verse 10, और उसके 10 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, David is telling, take heed now, वो कहता है कि अब हियाव बांध। and for the Lord hath chosen you to build an house for the sanctuary. वो कहता है चौकस रहे, यहोवा ने तुझे ऐसा भवन बनाने के लिए चुन लिया है। Be strong and do it. वो कहता है कि हियाव बांध कर तू ये काम कर। Sometimes what happens? कभी कभी कैसे होता है, Our anxiety attacks us to make us weak. हमारी उत्सुकता हमें बलहीन कर देती है। That's why Paul exhorted in Philippians 4th chapter, इसीलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस सबको हियाव बांध देता है। in verse chapter 4 चौथे अध्याय में and verses 6 and 7. देखिए 6 और 7 वचन में कहता है, Philippians chapter 4, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 and 7. 6 और 7 वचन। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. देखिए मैं पढ़ता हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति और सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। So with all these promises, Yes, we sir. can work for God. ये सारे वचन जो हमारे लिए दिए गए हैं, इससे हम लोग बल प्राप्त करके उसके लिए काम कर सकते Be हैं। filled by Him उससे उसके साथ भरे जाएं, and be willing to be poured out for Him. उसके लिए उंडेले जाने के लिए तैयार रहें। Offer yourself as a living sacrifice. अपने आप को एक जीवित बलि के नाई, बलिदान के नाई समर्पित कर दो। We are in this world on the Father's business. हम यहाँ पर परमेश्वर के काम काज और उसके भार के साथ हम आए Yeah, हैं। this is what the Lord Jesus Christ told His parents in Luke 2:49. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 49 वचन में हम वहां पर देखते यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरे पिता के काम पर आया हूँ। When his parents were searching for Him, जब यीशु मसीह के माता पिता उन्हें ढूंढने आए थे, and Jesus said, और वहां पे यीशु मसीह कहते how हैं, is it that you sought me? Why are you searching for me? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? Will you not know that I must be about my Father's वो business? कहता है देखो मैं मेरे पिता के काम पर आया हूँ, उसी के काम में लगा हूँ। So, brothers and sisters, इसीलिए प्यारे भाई today the बहनों, harvest is plenty. यहाँ पर देखे तो फसल तो बहुत ही तैयार है। Don't get discouraged by seeing your shortcomings. अपने आप के कमजोरियों को देखकर तुम अपने आप को कम महसूस मत करो। Claim His promises and be strong. उसके वचन और उसके जो भी वायदे हैं उसको आप प्राप्त करो और उसे मांगो। Undoubtedly, none of us are worthy or qualified for His work. अगर हम देखे जाए तो हम में कोई भी परमेश्वर के काम करने के लिए योग्य नहीं है। But when He empowers us, जब we वो- can be successful like Zerubbabel and Joshua. जब वो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, यरूबहेल और यहोशुआ के नाई हम उसके लिए काम कर सकते Yeah, हैं। the same truth we witness in the book of Haggai in rebuilding the ruined temple. इसीलिए हम हग्गई किताब में हम देखते हैं कि जो गिरे हुए जो दीवार है और मंदिर है वो बनाने के लिए यही हियाव काम में आया। So claim the promise which God gave to Joshua. यहोशुआ को जो परमेश्वर ने वचन दिया था वो हमें यहाँ पर परमेश्वर से मांगना है। Yeah, Joshua, book of Joshua यहोशू की किताब and 1:9. 1 अध्याय का 9 वचन। Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. 1:9. देखिए यहोशू उसका पहला अध्याय 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना रख, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Dear ones, be strong in your faith. प्रिय भाइयों बहनों, अपने विश्वास में अटल रहो Do the work of an evangelist. और सुसमाचार बांटने वाले के समान काम करो। Know that Jesus Christ is with you in every step you take. हर एक कदम पर परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, ये बात तुम अपने मन में ठाम लो। He is with you always, even until the end of the world. देखो दुनिया के सारे छोरों तक परमेश्वर अपने साथ है। Start
working from today. आज से तुम काम करना चालू Never करो। look unto your weaknesses. अपने आप के कमजोरियों को मत देखो। Oh, I am not worthy, don't tell. ऐसे मत कहो कि मैं कमजोर हूँ, निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर Knowing सकता। our condition fully well, He has chosen us. देखो, अपने सारे परिस्थिति को जानते हुए भी परमेश्वर हमें चुना As I है। already told you, none of us are worthy to do His work. जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के काम करने के लिए हम कोई भी योग्य नहीं है। But when He fills us, जब वो हमें भरता है, and when we claim His promises, जब हम उसके वचनों को, वायदों को हम उसके सामने रखते हैं, we can become strong. और हम बहुत ही बलवंत होकर And काम we कर can सकते do हैं। the work what He has entrusted us. जो भी काम हमें सौंपा जाता है वो करने के लिए हम सामर्थ We बनते can see हैं। in the lives of so many people of God in the Bible the same truth. बाइबल में हम लोग कई लोगों के जीवन में ये बात हम सच होते हुए देखते हैं। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता Now may करे। God encourage you. परमेश्वर आपको हियाव दे। Start working for Him prayerfully, claiming His promises from today. आज से परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना पूर्वक, और जो भी वायदे परमेश्वर देता है उसको तुम अटल से उसके सामने मांगते रहो और काम करते रहो। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, our gracious God, हमारे दयालु परमेश्वर, Lord, truly we are weak. हम लोग सच्ची में परमेश्वर कमजोर हैं। After all, what are we, O Lord? We are made of clay. हम तो केवल मिट्टी के बने हैं। क्या है परमेश्वर? O हम? Lord, our life is so short. हमारी जीवन बहुत ही कम समय का We है, are so frail and weak, and our life is like a vapor. बहुत कमजोर है, केवल भाप के समान हमारा जीवन है। But we thank Thee, O Lord, for Thy wonderful promises. हम आपके वायदों के लिए बहुत ही धन्यवाद देते Thou हैं। hast chosen weak people, despised people, people who are not. परमेश्वर निकम्मों को, कमजोर लोगों को, बहुत ही बलहीन लोगों को आपने चुना है। O Lord, help our dear ones who are, O Lord, discouraged to do Thy work. आप- Encourage them through Thy promises. परमेश्वर जो भी आपके काम करने से बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, आप उन्हें परमेश्वर हियाव बांधकर, हियाव देकर परमेश्वर आपके काम में इस्तेमाल कीजिए। Lead us throughout this day. ये सारे दिन में आप ही हमारी सहायता In कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुत ही अति पवित्र श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।